हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस अकेडमी में। हम कर रहे हैं करंट अफेयर सीरीज़, वो भी पीआईबी की। पीआईबी के समाचार, पीआईबी की खबरों को हिंदी में हम लेकर आ रहे हैं हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए। और आज का टॉपिक है विक्रम वन। और एक छोटी सी बात की, जो ये टॉपिक्स आएंगे, जो न्यूज़ आएंगी, वो टॉपिक वाइज सेगमेंट में आएंगी। जैसे मैंने ऑलरेडी एक हेल्थ सेक्टर की न्यूज़ को वीडियो बना के डाल दी है। आज का टॉपिक है स्पेस का। आज का जो टॉपिक है वो मुख्य परीक्षा, मींस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मींस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी की 71वीं जो परीक्षा हुई थी उसमें आ चुका है कि किस तरह से निजी क्षेत्र स्पेस सेक्टर में भूमिका निभा रहे हैं। तो इस टॉपिक को भी हम इसी तरह से देखेंगे। पहले मैं आपको प्रीलिम्स के प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको समझाऊंगी, और फिर जो मुख्य परीक्षा के लिए और निबंध के लिए किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं आर्टिकल का, उसके बारे में जानकारी लेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक का नाम है विक्रम वन, भारत के अंतरिक्ष भविष्य की रूपरेखा। आप सरप्राइज मत होइएगा अगर इस तरह का टॉपिक आपको ऐसे में सेम हेडिंग के साथ मिल जाए, क्योंकि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। सुधार, प्रगति और उड़ान। दैट मीन्स सरकार ने कुछ सुधार किया, उससे कुछ प्रगति हुई, और 2026 में पूर्ण रूप से निर्मित प्राइवेट रॉकेट के द्वारा आपने लॉन्च किया। आइए देखते हैं एक नया दौर भारत ग्लोबल स्पेस हब के रूप में। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर का सबसे पहले प्रीलिम्स के हिसाब से देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मिशन आगमन विक्रम वन। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है, मिशन आगमन विक्रम वन। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिशन आगमन है क्या। तो मिशन आगमन इसरो का एक प्रोग्राम है जिसके तहत क्या है कि कोई भी जो पेलोड है, कोई भी उपग्रह है या सैटेलाइट्स हैं, उनको स्पेस में ऑर्बिट में भेजा जाएगा। कैसे? रॉकेट के द्वारा, और वो रॉकेट कंप्लीटली प्राइवेट कंपनी के द्वारा निर्मित होंगे। तो अगर एक लाइन में बोला जाए मिशन आगमन, तो मिशन आगमन का मतलब है कि प्राइवेट रॉकेट्स के द्वारा पेलोड को स्पेस में, ऑर्बिट्स में भेजना, मिशन आगमन। तो इसमें विक्रम वन, सबसे पहले इसके विषय में पढ़ते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस। तो विक्रम वन विक्रम वन किसके द्वारा बनाया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। द्वारा विकसित विक्रम वन भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है, जो 350 केजी तक के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले विक्रम वन किसके द्वारा निर्मित किया गया? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा निर्मित किया गया है। ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है, मतलब ऑर्बिट में भेजने वाला यान है, जो 350 केजी तक के पेलोड को निचली कक्षा तक भेजने में सक्षम है। तो भार याद रखिएगा 350 केजी। कंपनी का नाम याद रखिएगा स्काई रूट एरोस्पेस। फिर बाकी नॉर्मल सी बात है कि अब किस तरह से अगर कोई उपग्रह स्थापित होता है पृथ्वी की कक्षा में, तो उससे संचार, कम्युनिकेशन, नौवहन, पृथ्वी अवलोकन, अर्थ का ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि सेवाओं को बढ़ावा मिलता है। इस तरह से इसे पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर, भरोसेमंद सॉलिड फ्यूल बूस्टर और 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन से बनाया गया है। तो ये 3D प्रिंटेड है। विक्रम वन भारत की बढ़ती प्राइवेट सेक्टर लॉन्च क्षमताओं को दर्शाता है। विक्रम वन का प्रक्षेपण मिशन आगमन के तहत 12 जुलाई से 4 अगस्त 2026 के बीच निर्धारित है। देखिए इस तरह से कुछ प्राइवेट कंपनीज का और नाम दे रखा है, तो उसको देख लेते हैं। इस मिशन के तहत कई ग्राहक पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा, मिशन आगमन के तहत। अब देखिए स्काई रूट का स्कोप उपग्रह डी
QW का प्रौद्योगिक प्रदर्शन पेलोड, ग्रह स्पेस का 16 रास S3 उपग्रह तथा कॉस्मोस सर्व स्पेस की एम्ब्रेस नामक रोबोटिक भुजा शामिल है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एम्ब्रेस क्या है? एम्ब्रेस का जो कॉस्मोस सर्व स्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो आपका स्पेस में मलबा होता है, कोई अंतरिक्ष यान है वो ख़राब हो गया, उसकी डेट निकल गई, टूट फूट हो गई, तो उनको जो उनसे मलबा होता है उनको पकड़ने का काम क्या करेगा? एम्ब्रेस करेगा। ये क्या करेगा? एक रोबोटिक भुजा है। एम्ब्रेस याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण और मीन्स की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण। अब जो विक्रम-1 की जो पहली उड़ान है उसमें क्या क्या चीज़ें भेजी जा रही है ये देखते हैं। तो विशेष वस्तुएं भेजी जाएंगी, जिसमें पहला है कॉस्मिक ब्लूम और दूसरा है, अब कॉस्मिक ब्लूम है तो ये फूल के आकार की कला करती है, और दूसरा क्या है? 18 कैरेट सोने से बना हुआ एक सूक्ष्म रॉकेट। तो दो चीज़ हैं, एक तो है आपका विक्रम-1 में पहला कॉस्मिक ब्लूम और दूसरा है आपका 18 कैरेट सोने से बना हुआ एक सूक्ष्म रॉकेट। और इस सूक्ष्म रॉकेट में किसका चित्र बनाया गया है? CV रमन, विक्रम साराभाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आकृतियाँ बनाई गई हैं, उकेरी गई हैं। इस तरह से हमने उन पॉइंट्स को देखा जो प्रीलिम्स के आधार पे इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ ही पॉइंट्स निकलते हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले मिशन आगमन क्या है, और विक्रम-1 के संबंध में इम्पॉर्टेंट जानकारी, जैसे किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है और क्या क्या चीज़ें इस विक्रम के द्वारा भेजी जाएगी। ये तो हो गया प्रीलिम्स के आधार पे महत्वपूर्ण। आइए इस टॉपिक को देखते हैं मुख्य परीक्षा के आधार पर। देखो पहले ही लिखा है, भारत ग्लोबल स्पेस हब के रूप में उभर रहा है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो आप पाते हो जहां 2014 में सिर्फ एक स्टार्टअप था, 2026 में ये बढ़ के 400 स्टार्टअप हो गया। अगर आप मुख्य परीक्षा की कॉपी में इस तरह से चित्रों को बनाओगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे ये मैंने बना दिया, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2014, यहाँ लिख दिया मैंने 2026, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक, यहाँ पे लिख दिया 400 स्टार्टअप। इस तरह से आप लिख सकते हो स्टार्टअप इन इंडिया। और इस तरह से अगर आप ग्राफ को बनाते हैं तो मुख्य परीक्षा में और आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना रहेगी। अब प्रश्न आता है कि भारत सरकार ने ऐसा क्या किया, या स्पेस सेक्टर में ऐसा क्या गतिविधियां चल रही है जिससे भारत का स्पेस सेक्टर तरक्की कर रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है, भारत ने एक पॉलिसी अपनाई है, भारत की नई अंतरिक्ष नीति है, और नई अंतरिक्ष नीति आई थिंक 2023 की है। नई अंतरिक्ष नीति के तहत जो प्राइवेट सेक्टर है उनको क्या किया गया है? उनको भी स्पेस सेक्टर में आने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले क्या होता था कि इसरो ही सारे के सारे कामों को देखता था, चाहे वो मार्केटिंग का काम हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से मिलने का काम हो, वो सारा का सारा आपका इसरो करता था। लेकिन आपको ध्यान होगा कि NSIL और इन स्पेस जैसी कंपनियों का गठन करके भारत के स्पेस सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। जो NSIL है वो आपकी मार्केटिंग टीम है, मार्केटिंग कंपनी है, जो इसरो जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसको किस तरह से उसकी मार्केटिंग करनी है या इंडस्ट्रीज़ में भेजना है और प्रॉफिट कमाना है, वो NSIL करता है। वहीं इन स्पेस जो कंपनी है, जो भारत की, जो इसरो की 2023 की पॉलिसी के तहत बनी थी, इन स्पेस के द्वारा क्या किया जाता है? स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाता है स्पेस सेक्टर के लिए। सबसे पहले लिखेंगे, अगर कोई पूछेगा कि ऐसा क्या है कि भारत का स्पेस सेक्टर बढ़ रहा है, तो पहले लिखेंगे भारत की स्पेस नीति 2023, उसमें हम वर्णन कर सकते हैं NSIL का और इन स्पेस का। फिर सेकंड है, भारत की जो FDI पॉलिसी है वो भी बहुत उदार बनती जा रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। देखिए, उदार विदेशी निवेश नीति, अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को अधिक उदार बनाया गया है।
इस नीति के तहत उपग्रह के निर्माण और संचालन में 74% तक एफडीआई की करा गया है कि एफडीआई आप ला सकते हैं। प्रक्षेपण यान और स्पेस पोर्ट्स में 49% का एफडीआई अलाउड है। और उपग्रहों के पुर्जों और उपप्रणालियों के निर्माण में 100% तक एफडीआई है। तो किस तरह से एफडीआई को स्पेस सेक्टर में बढ़ावा देके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत का स्पेस सेक्टर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा स्पेस पॉलिसी 2023, किस तरह से NSIL का गठन हुआ, किस तरह से स्पेस जैसी कंपनियों का गठन होके ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। फिर हमने देखा भारत के किस तरह से एफडीआई की जो पॉलिसी है वो किस तरह से फंड को बढ़ावा दे रही है, निवेश को बढ़ावा दे रही है। अगला है भारत में लगभग 500 करोड़ का टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड का गठन किया गया है। लगभग 500 करोड़ का फंड है और इन स्पेस अलग से सीड फंड स्कीम लेकर आई है। देखिए इन स्पेस सीड फंड योजना, इसके तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स तथा सूक्ष्म और लघु उद्योगों को शुरुआती चरण में वित्तीय अनुदान प्रदान करना है। देखिए मेंस परीक्षा में इतना सारा तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है यहाँ से मैं आपको रीड करके बता रही हूँ कि आप किस तरह से मुख्य परीक्षा में इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो इन स्पेस सीड फंड योजना हमें देख लिया, स्टार्टअप और सूक्ष्म लघु उद्यमों को फंडिंग देने के लिए। ऐसी ही आपका 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड है। इन स्पेस के तहत स्थापित इस वेंचर कैपिटल कोष का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है। 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड, ये फंड 2025-26 से 29-30 तक 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से उपयोग किया जाएगा, जिसके तहत प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाएगा। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड पढ़ लिया हमने, 500 करोड़ का इन स्पेस के द्वारा बनाया गया है। और NSIL मैंने आपको बता दिया है। NSIL क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। जैसे इसरो कुछ बनाती है तो उसकी मार्केटिंग लिंक जो है, मार्केटिंग आर्म जो है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। लिखा है ना इसमें, ये PSLV के उत्पादन, छोटे उपग्रहों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतरिक्ष उत्पादों और स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकी विपणन, मार्केटिंग तथा उपग्रह सेवाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र को भागीदारी को बढ़ावा देती है। इस तरह से हमने देखा कि आपकी प्राइवेट सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है। हाँ, और एक मुख्य परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो सकता है कि आप, जैसे मैंने आपको स्काई रूट पढ़ाया, एक कंपनी, ऐसी एक अग्निकुल है, एक पिक्सल है, तो आपको कम से कम मिनिमम 5 कंपनीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए, ताकि मुख्य परीक्षा में आप लिखें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। जैसे ध्रुव हो गया, ध्रुव स्पेस हो गया, पीयरसाइट स्पेस हो गया, इस तरह से आप कंपनियों के नाम को लिख सकते हैं। आगे की राह भी इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। कंक्लूड करने के लिए, सरकार द्वारा किए गए सुधारों और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के कारण भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र नए युग की दहलीज पर खड़ा है। भारत अंतरिक्ष नीति 2023, उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और विशेष वित्तीय सहायता योजनाओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र को पूरी मूल्य श्रृंखलाओं को नए प्रतिभागियों के लिए खोल दिया गया है, जिससे तेजी से विकसित होते स्टार्टअप, स्वदेशी नवाचार, वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। और इसमें हम दिखा देंगे किस तरह से मिशन आगमन, वाणिज्यिक वन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंक्लूड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जो आपने ऊपर लिखा है उसकी ही 3-4 पॉइंट्स को बनाते हुए आप अपना कंक्लूजन लिख सको। जैसे मिशन आगमन शब्द ऊपर पड़ा था वो लिख दिया, विक्रम वन ऊपर पड़ा था वो लिख दिया, प्राइवेट सेक्टर लिख दिया, NSIL लिख दिया। इस तरह से हम आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक ना सिर्फ प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा
के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे साइंस सेगमेंट होता है, टेक्नोलॉजी वाला होता है, और साथ में इम्पॉर्टेंट रहेगा निबंध वाले निबंध के लिए, जहाँ टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में PIB की खबरों के साथ।